पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक, थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी को किया गया सस्पेंड। यूके SSC पेपर लीक मामला उत्तराखंड में यूके SSC पेपर लीक प्रकरण में 3 और आरोपित को मिली जमानत, देश छोड़ने पर लगी पाबंदी। सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगार युवाओं का इंतजार खत्म, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनाया नया प्लान। उत्तरकाशी में भूकंप के हल्के झटके, लोग घरों से निकले बाहर, 4.7 की तीव्रता के झटके किए गए महसूस। नैनीताल जिले में अब तक 4 डॉक्टर डेंगू की चपेट में, STH में अब तक 178 संक्रमित पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर कुल्लू मुंतर एयरपोर्ट पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम धामी का कुल्लू पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। महा जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम धामी का कुल्लू पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत। महा जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री। कुल्लू भुंतर एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम धामी का कुल्लू पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत। महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री। कुल्लू भुंतर एयरपोर्ट पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम धामी का कुल्लू पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत। महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री। सीधे चलेंगे गुजरात, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं चुनावी माहौल को लेकर। अपनी बच्चे पधारी चुक्या छे। દિલ્હીના યશસ્વી અને લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। तो ये गुजरात चुनावी दौरे पर पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और एक बड़े रोड शो की अगुवाई यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रोड शो ये गुजरात में देखा जा रहा है, जहां पर एक एनर्जी के साथ आम आदमी पार्टी यहां पर दिखाई दे रही है, और अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव रैली को यहां पर प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो गुजरात में आम आदमी पार्टी का जोरों से दिखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल खुद रोड शो करने पहुंचे हैं गुजरात। ये तस्वीरें गुजरात से, जहां पर गुजरात में रोड शो करने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। આપણી વચ્ચે પધારી ચુક્યા છે। तो ये सीधी तस्वीर गुजरात से, जहां पर अरविंद केजरीवाल रोड शो करने पहुंचे गुजरात। काफी उत्साह आम आदमी पार्टी में नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल भी यहां पर बिल्कुल पूरे
शबाब पर चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। चुनावी आगाज हो चुका है, गुजरात में चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसके चलते अब वोटर्स को लुभाने के लिए अपनी पार्टी का वहां पर रोड शो कार्यक्रम में शामिल हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे गुजरात, जहां पर वह रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनावी एजेंडा तय किया, जिसके तहत वह अब रोड शो कर रही है और रोड शो की अगुवाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें गुजरात से, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में रोड शो करने पहुंचे हैं। चुनावी बिगुल बजते ही यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी जलसे में कूदते हुए रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें गुजरात से, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनावी रोड शो कर रहे हैं और कहीं न कहीं यहां पर आम आदमी पार्टी एक ऊर्जा के साथ, एक नई प्रगति के साथ यहां पर दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं गुजरात, जहां पर रोड शो कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। गुजरात में चुनावी बिगुल विधानसभा का बज चुका है, लिहाजा राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं और दाव पेंच का दौर शुरू हो चुका है। उसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे और रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो जनसैलाब है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वह उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो गुजरात में आम आदमी पार्टी का बिगुल बज चुका है। यहां पर चुनावी शंखनाद किया है रोड शो के माध्यम से। तो गुजरात से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे हैं, चुनावी रोड शो कर रहे हैं। लक्सर अंग्रेजी हुकूमत से रेलवे जंक्शन है। हरिद्वार, देहरादून या पंजाब की तरफ आने जाने वाले मुसाफिर यहां ट्रेन बदलकर आगे जाते थे। कोरोना काल से पहले रोज 39 अप व इतनी डाउन गाड़ियां लक्सर रुकने के बाद भी आगे जाती थीं। इससे स्टेशन पर दिन रात रौनक रहती थी। इनसे सैकड़ों वेंडरों, कूलियों का रोजगार चलता था। पर कोरोना के बाद से चीजें काफी बदल गई हैं। कोरोना काल में सरकार ने रेलगाड़ियों का संचालन लंबे समय से बंद कर रहा है। वेंडर टीनू सलीम ने बताया कि लंबी दूरी की ट्रेन रुकने पर मुसाफिर सामान खरीदते थे। अब ज्यादातर गाड़ियों का लक्सर में स्टॉपेज बंद कर दिया गया, बाईपास से निकाला जा रहा है। महज 3-4 ट्रेन यहां रुकती हैं। इनसे दिहाड़ी भी पूरी नहीं हो रही है, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर डीसीएम सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि ट्रेनों का संचालन स्टॉपेज रूट मुख्यालय से तय होते हैं। इनके मानक निर्धारित होते हैं। मानकों के मुताबिक ही इनमें बदलाव किया गया है। व्यापारी वर्ग को है और सबसे उससे बड़ा नुकसान जो रोजाना दैनिक यात्रा करते थे लोग, उसमें विद्यार्थी भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, रेलवे कर्मचारी भी हैं,
और व्यापारियों की तो कोई गिनती ही नहीं है। सारा व्यापार कितना बाधित हुआ है उन ट्रेनों को बाईपास पे जाने से। लक्सर के जो वेंडर 200 थे, आज 20-30 ही रह गई उनकी संख्या। सभी भूखमरी की कगार पे हैं। सभी को अपना जीवन यापन करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यह तो सभी लोग जानते होंगे। पता नहीं अपना कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं जी। यह है कि दिन में रात में 5-7 गाड़ी हैं जो लगातार हैं, दिन में गाड़ी नहीं है। उसके चक्कर में मतलब हमारा काम बहुत बेकार हो चुका। कितनी कमाई करते होंगे दिन भर में? वो कमाई क्या जी, यह है कि अपना दाल रोटी का पैसे चल रहे जी। जो मतलब पहले हिसाब किताब था वो खत्म है फिलहाल। का फर्क पड़ रहा है हमारे पास। जब से लॉकडाउन लगा गाड़ी चल रही है, पैसेंजर गाड़ी है, दोनों लोकल है, पहले लोकल है, सेकंड लोकल है और बम्बे है, सब ये बाईपास कर दी उन्होंने। लेकिन यहाँ से मतलब जो ना बम्बे लोकल जो आओ जाती मतलब थोड़े बहुत यात्री पड़ रहा होता। अब दिन में मतलब स्टॉल खोल ले हम, सारा दिन खाली पड़ रहे हैं यहाँ। कभी गाड़ी शाम को 3 बजे, कभी 4 बजे। और सबसे तगड़ी दिक्कत है सर, यात्री को भी बहुत तगड़ी दिक्कत है। अब यात्री जो पहला हो जाता वो आता नहीं, हम यहाँ खाली बैठ रहे हैं। अब उससे फायदा क्या है इस चीज़ से बोलो। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था इन दिनों पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही है। अपराधियों के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लगाम कसने वाला कोई नहीं है। प्रदेश में दिन दहाड़े गोली मारकर मासूमों की हत्या कर दी जाती है, तो वहीं किसी की गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन प्रशासन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही देता रहता है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर हो गई है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए बीजेपी पुलिस को प्रयोग कर रही है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता राम मल्होत्रा का कहना है कि हरीश रावत कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कोई उनसे पूछे कि उनके समय में कानून व्यवस्था खराब थी। उन्होंने कहा कि पुलिस कानून व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। धामी सरकार तमाम एक्शन लेकर व्यवस्था सुधार रहे हैं। धामी सरकार लगातार अथक प्रयास कर रहा है। कानून व्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाया जाएगा और प्रदेश का माहौल ठीक हो सकेगा। उनके घर में घुस करके हत्या हुई है। ममता उनकी पत्नी की हत्या हुई है पुलिसकर्मी। और भी बहुत सारे मामले हैं। यहाँ तक कि दूर पर्वतीय अंचल में जहाँ इस तरीके के वारदात नहीं होते थे, वहाँ भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। इस पुलिस व्यवस्था इधर बहुत लचर है। देखिए, कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ है। प्रदेश सरकार का पूरा ध्यान कानून व्यवस्था पे पूरी तरीके से है। और जो हरीश रावत जी ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पे सवाल जो उन्होंने खड़े करे हैं, तो उनके टाइम में या उनकी सरकार के टाइम में कानून व्यवस्था जितनी खराब थी, पहले वो अपने समय को देखें और उसके बाद जो आज की स्थिति है उसको देखें। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था में भारी सुधार हुआ है। और जो काशीपुर में 1-2 कांड हुए हैं उसमें उस पर भी पूरा पुलिस का और प्रशासन का और सरकार का पूरा ध्यान है। रुद्रपुर नगर निगम बोर्ड की मीटिंग में सांसद प्रतिनिधि योगेश वर्मा पहुंचे, जहां सम्मान न मिलने के कारण वे नाराज हो गए। सम्मान न मिलने से नाराज होकर मीटिंग से योगेश शर्मा का कहना है कि सांसद महोदय के द्वारा मुझसे कहा गया था कि मेरे प्रतिनिधि के तौर पर आगे मंच पर सम्मान न मिलने से नाराज होकर वापस आ गए। उनका कहना है कि हमारी ही सरकार है और हमारे ही मेयर होने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। मौजूद है रुद्रपुर की नगर निगम के अंदर, जहां पर बोर्ड मीटिंग चल रही है, लेकिन यहाँ पे किच्छा विधायक मौजूद हैं, सीडीओ मौजूद हैं, एमएनए मौजूद हैं और जो नगर निगम के मेयर मौजूद हैं। यहाँ पे सांसद प्रतिनिधि योगेश वर्मा जी आए थे। उनके द्वारा बताया गया था, सांसद जी के द्वारा आदेश दिया गया था कि जो बोर्ड मीटिंग में उनको मौजूद रहना है, लेकिन उनको यहाँ सम्मान नहीं दिया गया। उसके बाद वो मीटिंग छोड़ के बाहर आके खड़े हो गए। क्या पूरा मामला है योगेश जी? आप आज बाहर खड़े हो गए बोर्ड मीटिंग से नाराज होकर। देखिए, परसों सांसद जी, माननीय सांसद जी के द्वारा मुझसे कहा गया था कि आप मेरी बोर्ड की मीटिंग में बैठेंगे, नगर निगम की बोर्ड की मीटिंग में बैठेंगे, और उनके आदेशानुसार मैं यहाँ पे आया और मैंने साहब को सूचना भी दी कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और जब मैंने देखा कि यहाँ पे हमें कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो मैंने ये चीज़ समझा कि मैं मीटिंग छोड़ के चला जाऊँ, और माननीय सांसद जी को मैंने सूचना दे दी है। बाकी आगे की बातें माननीय सांसद जी ही करेंगे एमएनए साहब से। वर्मा जी, आप ही की सरकार है, आप ही के मुख्यमंत्री, आप ही के सांसद, आप ही के विधायक और आप ही के मेयर, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गुटबाजी कहीं शिकार तो नहीं हुए आप? नहीं, गुटबाजी की ऐसी कोई बात नहीं है, घर की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे कोई गलतफहमी होंगी तो वो दूर कर ली जाएंगी, ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। घर की बात अगर चौराहे पर आ जाती है तो घर की बात नहीं रहती है। मेयर आपके हैं, भाजपा के मेयर हैं, और भाजपा के जो सांसद हैं अजय भट्ट जी, उनके आप प्रतिनिधि हैं। उसके बाद आपको मंच पर सम्मान नहीं गया, नाराज होकर आप बाहर वापस आए।
वो जांच का विषय है। बाकी माननीय सांसद जी एमएनए साहब से बात करेंगे, बाकी बात ये हमारे साथ मौजूद थे योगेश वर्मा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि सांसद जी जो है मेयर साहब से बात करेंगे, आगे की जो कार्रवाई होगी वो सांसद जी के द्वारा बताया जाएगा। अपने सहयोगी अल्तमश के साथ मैं शाहिद खान, के न्यूज़ रुद्र। रहिए के न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। विपक्षी पार्टियां हमेशा कहती हैं कि सरकार जो है वो सत्ता का मिसयूज कर रही है, एक वर्ग विशेष पे लगातार कार्रवाई कर रही है। जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, अपराधी पकड़ा जाएगा, उसका विशेष दल से, समाजवादी पार्टी से रिश्तेदारी नजर आएगी, तो उसमें वो कहेंगे कि हाँ हमारी पार्टी से जुड़े थे इसलिए कार्रवाई हुई। लेकिन अगर वो अपराध नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बहुत बहस छिड़ी हुई है। यह काम और पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ है। लेकिन अभी सरकार के स्तर पर भी यह विचार किया जाएगा और विचार करके क्या इसका रास्ता निकल सकता है, उसके हिसाब से रास्ता भी निकाला जाएगा। मोदी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण सोच है गांव का विकास। गांव का विकास हमारी प्राथमिकता में है और गांव के विकास की दृष्टि से, गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार की दृष्टि से एक बहुत बड़ी योजना चल रही है और जिन योजनाओं का आम जन से जुड़ाव है, आम जनता को लाभ हो रहा है उससे। 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोगों ने अंदर खाने तैयारी शुरू कर दी है। अब की क्या लगता है कि 24 में कितनी सीटें आएंगी? सारे लोगों के मनमानस में बैठा हुआ कि हमें मोदी जी को फिर से देश की बागडोर सौंपना है, तो यूपी तो 80 में से 80 देने के लिए लगभग तैयार है। आपका एक ट्वीट बहुत चर्चा में रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। सरकार संगठन के माध्यम से बनती है, संगठन सरकार के माध्यम से नहीं बनता है। अगर हमारा संगठन नहीं होता तो सरकार के द्वार पे हम होते ही नहीं, सरकार में होते नहीं। देखिए शख्सियत में अनुराग श्रीवास्तव, रेजिडेंट एडिटर के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का शानदार इंटरव्यू आज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज़ इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। खबरों में बात करेंगे देहरादून की, जहां पर देहरादून एसएसपी के दिशा निर्देशों के बाद भी डोईवाला में लगातार पुलिस ऐसी बस्तियों पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है जिनके बारे में पुलिस को सूचना मिल रही थी कि इन बस्तियों में बाहरी प्रदेशों के लोग अपराध के साथ नशा तस्करी में शामिल है। पुलिस ने ऋषिकेश और रानी पोखरी थाना पुलिस के साथ भानियावाला की सपेरा बस्ती में छापा मारकर चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाया। सुबह 5 बजे पुलिस द्वारा सपेरा बस्ती को चारों तरफ से घेर कर एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान प्रत्येक घर में रहने वाले लोगों, उनके मेहमानों तथा उनके वाहनों को चेक किया गया। इस दौरान थाना डोईवाला, रानी पोखरी और ऋषिकेश का पुलिस बल तैनात रहा। सत्यापन के अभियान के दौरान करीब 100 से ज्यादा अधिक मकानों की सघन तलाशी की गई और लगभग 300 लोगों को चेक किया गया। इस दौरान संदिग्ध प्रतीत होने वाले 5 व्यक्तियों और 10 वाहनों को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है, जिनके संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र गंगा दासपुर के जंगल में छापा मारकर 60 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने का उपकरण बरामद किया है। छापा कार्यवाही के दौरान पुलिस ने आरोपी शराब तस्कर मोहित को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा शराब तस्कर अनुज गन्ने के खेत का फायदा उठाते ही मौके से भागने में कामयाब हो गया। आपको बता दें कि लक्सर की बिक्कमपुर जीतपुर पुलिस चौकी प्रभारी मनोज ममगाई को सूचना मिली थी कि गंगादास सपू गांव निवासी कुछ लोग अवैध शराब तस्करी का काम कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने शराब तस्कर मोहित को जरी कैन संग देख लिया, जिसे देखकर पुलिसकर्मी उसके नजदीक पहुंचे तो खाकी वर्दीधारियों को देखते ही आरोपी तस्कर जरी कैन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने वहीं कुछ दूरी से शराब की भट्टी और अन्य उपकरण भी बरामद किया है, जिसमें एक तस्कर गिरफ्तार, जबकि दूसरा शराब तस्कर जो
पास के ही गन्ने के खेत का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। सीओ हेमेंद्र नेगी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के पश्चात मामले की जांच और आरोपी तस्कर की धरपकड़ पुलिस में जुट गई है। गंगदासपुर गांव से ये चौकी इंचार्ज रायसी द्वारा ये 60 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई और मैं भट्टी और उपकरण पकड़ा गया है। इसमें जो है गंगदासपुर के रहने वाला है। इसमें एक लड़का मोहित पकड़ा गया है और एक जो फरार है। इसमें अभियोग दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है और दूसरे की तलाश करके की जा रही है। खबर कालाडूंगी से है, जहां मध्यरात्रि में धापला गांव में हाथियों के झुंड ने एक बार फिर घरों में ताबड़तोड़ कर डाली। गांव में घुसे हाथियों को देख ग्रामीणों ने इधर उधर छिपकर जान बचाई। हाथियों के झुंड ने गांव में जहां फसल को नुकसान पहुंचाया, वहीं कई ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़ करते हुए सामान इधर से उधर फेंक दिया। एक ग्रामीण की बाइक को भी हाथियों ने तोड़ डाला। ग्रामीण पीताम्बर, नीरज, किरोला, आनंद सिंह आदि के घरों में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पाद मचाया। धापला प्रधान दयानंद आर्या द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई। बता दें, इससे पहले भी हाथी कई बार ग्रामीणों के घरों पर तोड़फोड़ कर चुके हैं। प्रधान दयानंद एवं ग्रामीणों ने गांव में चारों तरफ 4 दीवारी बना जाने की मांग की है। ग्राम पंचायत धापला में कल हाथियों द्वारा बहुत सारा नुकसान किया गया, जिसमें 2-3 मकान हाथियों द्वारा ध्वस्त किए गए। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी हाथी द्वारा ध्वस्त की गई। वन विभाग को बार बार इसका संज्ञान देने के बाद भी वन विभाग की तरफ से कोई भी इसमें संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमने कई बार कहा गया है कि इसमें हाथी दीवार बनाया जाए। सोलर फेंसिंग इसमें कामयाब नहीं हो पा रही है। सोलर फेंसिंग को भी हाथी तोड़ के फेंक दे रहे हैं और इस तरह का अगर लगातार हाथियों का आतंक रहा तो कभी जान माल का नुकसान, जिम्मेदारी वन विभाग की होनी चाहिए। उत्तराखंड की खबरों के बीच इस वक्त बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पे आपको बता दें रोनिल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीड़ित परिजनों से मिले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। पीड़ित परिजनों को दिया न्याय का आश्वासन। रोनिल हत्याकांड का खुलासा जल्द होगा, सतीश महाना। पीड़ित परिजनों ने चकेरी पुलिस पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। पीड़ित परिजनों से मिले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को दिया न्याय का आश्वासन। कानपुर से खबर, जहां पर रोनिल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। पीड़ित परिजनों से मिले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। पीड़ित परिजनों को दिया न्याय का आश्वासन। रोनिल हत्याकांड का खुलासा जल्द होगा, सतीश महाना। पीड़ित परिजनों ने चकेरी पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। चकेरी पुलिस पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। पीड़ित परिजनों से मिले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। पीड़ित परिजनों को दिया न्याय का आश्वासन। कानपुर से खबर, जहां पर रोनिल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। पीड़ित परिजनों से मिले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। पीड़ित परिजनों को दिया न्याय का आश्वासन। रोनिल हत्याकांड का खुलासा जल्द होगा, सतीश महाना। पीड़ित परिजनों ने चकेरी पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। खबर डोईवाला से है, जहां पर डोईवाला लाल थप्पड़ लॉ एंड बीएड कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 3 दिवसीय स्काउट गाइड के कैंप में विषम परिस्थितियों में कैसे रहें और छात्रों को कैसे रखें, इसकी शिक्षा जंगल में जाकर प्राप्त की। छात्र छात्राओं ने दुर्गम क्षेत्र में रहकर सीमित संसाधनों के साथ रहकर खाना बनाने व जीवन यापन करने के गुण सीखे। छात्रों ने टेंट लगाकर रहना और चूल्हे पर जंगल से लकड़ी एकत्रित करके तमाम तरह के पकवान बनाए, जिसको प्रदेश से आए स्काउट गाइड के प्रभारी ने जांच कर छात्र छात्राओं की सराहना की।
एक्टिव है सब? सबसे अधिक एक्टिव है, फर्स्ट डे से ना, वही सही बात है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज।